सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सीधा बुंदेलखंड पथरिया श्री विरागोदय तीर्थ से सादर जय हिंद। आज चैनल महालक्ष्मी में विरागोदय तीर्थ पर टीकमगढ़ से विरागोदय तीर्थ और फिर चलेंगे शाहगढ़। आपके बीच में गुरुवर आचार्य श्री विष्णु सागर से कुछ धर्म चर्चाएं हुई, वह करेंगे बारे में बात। पर आज करते हैं आज की शुरुआत कुछ खास, सोचिए समझिए। और आज है नो नेगेटिव न्यूज़। सीधी बात कर रहे हैं इस समय जयपुर गुलाबी नगरी से गायत्री नगर में। देख रहे हैं दिगंबर संतों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। आज ऐसा क्या हो रहा है जैनों के साथ? बिल्कुल सोचने वाली बात है, समझने वाली, चिंतन वाली बात है कि जैन लोग सड़कों पर आना पड़ता है। जितना पिछले 70 सालों में नहीं गए उतना पिछले 10 सालों में सड़कों पर आए हैं और अब तो लगातार। और अब दिगंबर संतों को आमरण अनशन के बारे में मजबूर होना पड़ता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य ध्येय यही था कि क्यों राजस्थान सरकार की कान पर जूं नहीं रेंग रही है। बार बार कहने के बाद भी आज 12 साल के अंदर वह नहीं हुआ जो वह चाहते हैं। सही बात को सही कहने में भी जिसका अधिकार है उस जगह पर वह नहीं मिल पाता है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनिषी पावन सागर जी के सानिध्य में करी गई गायत्री नगर में, वहाँ की कमेटी द्वारा। और कारण था यह बहरोस, जहाँ पर पारस प्रभु का दिगंबर जैन मंदिर है, उसका इतिहास इतना रोचक है कि कभी आप भी सुनेंगे तो एक बार मन करेगा अलवर जयपुर तो जाता हूँ तो क्यों नहीं इस बहरोस की ओर अपने कदमों को बढ़ाता हूँ। यह बहरोस यानी जिला अलवर से कहें 28 किलोमीटर पर है, तहसील से 22 किलोमीटर पर वह बहरोस जिसका इतिहास बहुत कुछ कहता है। मुगल शासन के समय से वह बताएंगे बाद में, पर पहले आपको बताते हैं यहाँ की वह बात जब यहाँ पर मुनिषी पावन सागर जी ने अलवर से यहाँ पर 2013 में कदम बढ़ाए थे। उसके 2-3 वर्ष बाद चैनल महालक्ष्मी टीम वहाँ पहुँची थी और तब उन्होंने ये बातें सारी बताई थी जो हम आज आपको बता रहे हैं। जैसे ही मुनिवर का प्रवेश हुआ बहरोस के अंदर तो गांव वालों को घेर लिया, मत जाइए मत जाइए बाबा मत जाइए। एक आदमी आता है दुबला पतला, पकड़ी बांधे उनके सामने खड़ा होता है। वह भूत बंगला जिधर आप जा रहे हो और भूत बंगले में मत जाइए, आपको बता रहे हैं हमारे ही गांव से 5 लोग गए थे कि वहां पर खजाना है, क्योंकि बहुत पुराना प्राचीन महल सा है। वो कहते हैं उसमें कोई आज भी बहुत बड़ा खजाना दबा है। लालच में आके वे 5 गए थे और वह खोदने लगे अंदर जाके महल के जंगले, उस बंगले के अंदर जो महल नुमा था, और वह खोदने लगे। तभी आवाज आती है दूर से बड़ी तेज कि मत खोदो धन के लिए, या मत खोदो। कौतूहल और बढ़ गया, कौन दीवार के पीछे से कहां से बोल रहा है, इसका मतलब है कुछ। उस समय लगातार वह खोदने लगे और कहते हैं लगभग 2 घंटे के अंदर उन्हें इतना पसीना आ गया कि जैसे 3 दिन से लगातार वह मेहनत कर रहे हो। घबराए नहीं। कहते हैं जब जेब में गर्म होने लगती है तो सब कुछ, प्यास भूख सब भूल जाते हैं। बस यही हुआ, लेकिन इतने में कंकाल ऊपर से लगे, बड़ा कंकाल सामने आ गया। जो पीछे था एक, वो तो डर के मारे भाग गया, लेकिन 4 जरूर कोई और है। जैसे आप देखते हैं आजकल मोबाइल में दिखती है इस तरह के, वो चारों उस कंकाल पे पिल पड़े। मालूम चलेगा असली आदमी कौन रोक रहा है। लेकिन करते करते जो सबसे आगे लड़ रहा था, मालूम चला 2 घंटे में उसकी मृत्यु हो गई। 3-4 जो थे, 3-4 बाकी जो बचे, तीनों पिल पड़े उस पर। लेकिन कहते हैं कि वह जब निकले कंकाल से जीत नहीं पाए, बाहर निकल आए, पर उनकी भी 4 से 8 दिन के अंदर मृत्यु हो गई। महाराज जी मुस्कुराए, क्या सुना रहे हो कहानी मुझे, 5वां कहाँ है? तो वह बोला 5वां मैं ही हूँ, तो सबसे पहले भाग के आया था। नेत्र राम मेरा नाम है। उसने बाकी 4 के बताए थे, अभी समय याद नहीं है हमें। उसने बताया कि जब मैं आया तो मैं भयंकर रूप से बीमार पड़ गया था, पता नहीं किसके ध्यान लेकर ही मैं ठीक हो पाया हूँ, इसलिए आज आपको बता रहा हूँ। बाबा आप उधर मत जाइए। कोई गांव वाला उधर नहीं जाता है, चारों तरफ वीरान पड़ा था। महाराज जी सकपा गए, लेकिन उन्होंने 10 मिनट कहते हैं वहीं शांत होकर ध्यान दिया और बढ़ चले। कुछ नहीं हुआ। लोग हैरान थे, गांव वाले तब भी उनके साथ नहीं गए, वे अकेले वही उस महल के बंगले के रूप में गए थे। वहीं पर तभी मालूम चला कि कुछ दिन पहले एक और वाकया हुआ है। एक तांत्रिक अपनी तांत्रिक सिद्ध करने के लिए यहाँ पर रात्रि में ध्यान शुरू कर दिया, अपना वही शुरू कर दिया। कहते हैं 21 दिन चलता रहा और 22वें दिन जब वो निकला तो पागल सा होकर आया। उस समय तक जब तक मुनिवर ने देखा तो उसको बिस्तर से बांध कर रखा हुआ था। इतना पागलपन उस पर सवार हो गया था। कौन था वह? लेकिन नहीं रुके, बिल्कुल नहीं रुके। घटना तब बताई थी
मकर संक्रांति 2014 की 15 जनवरी की बात है। रात में लगभग 12 साढ़े 12 की बात थी। मुनिवर विश्राम कर रहे थे, जिसके बाद हम उस घटना के बाद कुछ दिनों बाद पहुंचे थे। तो उन्होंने स्पेशल बताया कि यहीं जहाँ मैं आज बैठा हूँ तुम्हारे साथ, यहीं पर विश्राम कर रहा था कि तभी मालूम चला कि मुझे किसी अदृश्य शक्ति जगा रही है, उठो उठो उठो, कोई भयानक विपदा आप पे आने वाली है जिससे बचना मुश्किल है। जब उन्होंने ये सोच लिया, कहते मैंने ये सोच लिया था कि अब जीवन नहीं है तो क्यों इस तरह है, मैं ध्यान में और सामायिक में ध्यान में लग गए। कहते पूरी रात करता रहा, मुझे लगा 3-4 बार ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी तूफान से शक्ति दरवाजे को पीट रही है, लेकिन मैं अपने ध्यान में रहा। सुबह तक शांत हो गई, कुछ नहीं हुआ। यह घटनाएं उनके मुख से सुनी थी पावन साई, जब हम उनके साथ पारस प्रभु की प्रतिमा देखने आगे बढ़ रहे थे। वह दिन बात थी। तब वो आगे लेके गए, कहते यही जगह है, इसे पूरे गांव के अंदर 250 फुट भी खोदो तो 2-2 बूंद करके पानी निकलता है। पानी को तरसते हैं लोग यहाँ पर। और फिर एक दिन मैंने एक जगह पर देख के जो लगा सही है, मैंने वहाँ पर बैठ के थोड़ी देर ध्यान किया और फिर कमंडलू से थोड़ा पानी जल डाल दिया और कहा तुम यहाँ पे खुदाई करो। 60 फुट खुदाई, जो 250 फुट पर भी 2 बूंद पानी निकलता है, कि 60 फुट पे ऐसे तेज झरना निकला कि जैसे पूरे गांव की खेती भी आराम से हो जाए। जो गांव का जो खुदाई कर रहा था उसने बाकायदा वीडियो बनाया सबको दिखाने के लिए कि इस तरह तेज बहाव से पानी निकल रहा है यहाँ पर। और गजब की बात, जब उसने और लोगों को ट्रांसफर किया तो उस वीडियो की इधर पिक्चर नहीं आई, केवल आवाज़ दिख रही थी, पर वह वीडियो उसके अंदर साफ दिख रहा, जो उसने हमें भी दिखाया था। हम भी हैरान थे उस बात को देखकर कि ऐसे आश्चर्यकारी है। और आज वही मुनिराज आज यहाँ पर जब गायत्री नगर जयपुर में कर रहे हैं तो आज एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आमरण अनशन की। मुंडवर तहसील का यह बहरोज आजकल का नहीं है, 800 साल प्राचीन है। बहरोज जो इतिहास में आज भी देखा जाता है, दिल्ली के हैं। उन्होंने तो इसके ऊपर वगैरह रिसर्च करी है, बहुत बड़ा एक दस्तावेज बनाया है। आज हमारी चर्चा नहीं हो पाई, वो बिजी थे, लेकिन आपको बता रहे हैं, उन्होंने बताया यहाँ पर एक समय मुगल कालों को, जैसे आपको मालूम ही है, हर जगह वो पहुँचे थे सर्वनाश करने के लिए। जिस दिन यहाँ पर आ रहे थे, कहते हैं एक समय पर यहाँ पर 600 जैन परिवार रहते थे। 600 जैन परिवार, उस मुगल काल की बात कर रहे हैं। लेकिन एक ही रात में जब वो मालूम चला कि वे हमारे मंदिर तोड़ रहे हैं, तो कुछ ने मंदिर दबाए, प्रतिमा दबाए, और बाकी सब उन्होंने कैसा एकदम तहस-नहस किया। आज भी उसी रात को सारे जैन समाज यहाँ से पलायन कर लिया था, और ये बहुत लोग पलायन करके चले गए थे। बाद में ये भूतहा गांव बन गया था, इसलिए वहाँ पर उस बंगले को आज भी भूत बंगला गांव वाले कहते हैं। ये दर्शन कर रहे हैं आप, जो उस समय के चित्र थे कुछ आपको दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर धरा से निकले थे पारस प्रभु की प्रतिमाएं। कहते हैं तब भी और अब भी 10-15 फुट के भयानक सांप आज भी रक्षित के रूप में आते हैं। बड़े आराम से लगता है, जब कोई खोटी बात आती है तो यह वहीं निकल आते हैं। कहाँ से निकलते हैं पता नहीं। गुरुवर से हमने पूछा भी तो उसमें, ये सांप आप कहाँ से देखते हैं, कहाँ जाते हैं? कहते हैं मुझे नहीं मालूम, मेरे यहीं इस तख्त के नीचे आके बैठ जाते हैं। प्रतिमा के सांप में तो कभी भी लोग देख लेते हैं, उन तक नहीं देखा है। कोई चिंता नहीं, कभी किसी को कुछ नहीं करते, बस फन फनाए आराम से कुछ घंटे रहते हैं, चले जाते हैं। आज तक की यह कथा वहाँ की है। कभी आप जाइएगा उधर, अलवर से केवल 28 किलोमीटर पड़ता है, कभी देखिएगा। तिजारा जाते हैं तो आपको उस रास्ते में मिल ही जाता है ये बहरोज। पर आज ये खड़े क्यों हैं इस मंदिर के अंदर? तब से लेकर सब हो गया, और वहाँ पर फिर मुगल जो थे, मुसलमान थे, उन्होंने सारी 70 बीघा से ऊपर की जगह सब पर कब्जा कर लिया उन लोगों ने। पर कहते हैं कर्मों की आवाज़, न्याय की आवाज़ जो है यहाँ तो बदल सकती है। यहाँ पर तो अदालत में कुछ और कह के झूठ बोल सकते हो, लेकिन जब ऊपर का न्याय होता पता नहीं चलता है। बंटवारा हो गया, उन सब मुसलमानों को वहाँ से छोड़ना पड़ा। अफसोस वह नहीं है, अफसोस तो उसके बाद अब 78 सालों में हुआ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे हैं आप, ये उससे पहले ये पत्र दिया गया 31 जुलाई 3 अगस्त को सबको दिया गया, मुख्यमंत्री को, डिप्टी मिनिस्टर को, वन विभाग को, पुलिस को, 50 जगह पत्र भेजा गया। 3 अगस्त 31 जुलाई का पत्र कि यहाँ के लोगों को मंदिर, आपको पता है तब जब 600 परिवार थे, बहुत विशाल मंदिर थे जिनके खंडर आज भी देखते हैं। वहाँ पर किसी ने भूसा भर दिया है। हमारे साथ चल के मुनिवर ने हमको दिखाए थे कि यहाँ मत जाओ, देखो यहाँ पर ये मंदिर है जिसमें आज भी आले लगे हुए हैं, और प्रतिमा कुछ दबा के वहाँ कहीं भैंसें बांध रखी हैं, गायें बांध रखी हैं, और कुछ ने कब्जे कर रखे हैं। आज दर्द ये है, किसी गाँव के आदमी को आज तक उसके अपने कागज़ नहीं मिल पाए हैं। बदल दिया सब कुछ, कहते हैं सरकार का हड़प सा गया। कागजों में ऐसी बात नहीं है। इसको 3 बार इसका नाम बदला गया। पहले इसको लिखा गया गैर मुमकिन आबादी, बाद में बदल के 20-30 साल कर दिया गैर मुमकिन पहाड़, और अब कर दिया गैर मुमकिन बेड़। 12 बदल के आज तक
ना मंदिर की जगह मिल रही। मंदिर में कहते हैं जीर्णोद्धार, इतना हालत दर हो रही है, हम भी देखकर हैरान थे, लेकिन आज तक सरकार ने उसको जीर्णोद्धार की अनुमति तक नहीं दी है। बात बनाने की तो दूर की बात है, जहाँ करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है किसी मंदिर के लिए या जीर्णोद्धार के लिए 2 रुपए लगाने की बात तो दूर, वह कहती है लगा नहीं सकते। आज अफसोस यही है, आज मुनिवर इतने अशांत थे, बहुत पीड़ा थी अंदर। कहते हैं आज चल तीर्थ को अचल तीर्थ की सुरक्षा के लिए आज इस तरह से आना पड़ता है, पत्थर को सामने जूझना पड़ता है अपनी सही बात के लिए। वह तो मुगल शासन था, गुलाम थे, उनकी बात अलग थी। आज कहते हैं आज़ाद भारत में रहने के बाद 47 आज़ाद के आज तक ठोकर मार रहे हैं, किसी गाय वालों को जमीन नहीं मिलती और कहते हैं कस्टोडियन है, लेकिन सब कुछ है। अब यहाँ पर साफ आचार्य जी के, हमारे उनके गुरुवर के शिष्य पावन सागर ने स्पष्ट कह दिया है कि 2 सितंबर तक सरकार और विभागों पर समय है, उचित कार्रवाई करके न्याय करके हमें वह जीर्णोद्धार की अनुमति मिले, गांव वालों को अपने कागज मिले, वरना 3 तारीख को उसी राजस्थान की विधानसभा के सामने आमरण अनशन। साथ में मुनीश्री सुभद्र सागर जी, उन्होंने भी कह दिया, वह भी साथ में, और कई और समाज के लोगों ने भी कहा कि हम भी उस अनशन में गुरुवर के साथ बैठेंगे। हमारी बात पर विश्वास कम कीजिए। जो उस समय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लंबी चली, उसमें जो गुरुवर ने कहा, आपको कुछ चंद सेकंड सुना देते हैं। वो जो भी जमीन गांव है और उसमें 900 घर की जैन समाज उसी बेरोज गांव में थी और वो एक रात में पलायन करके गई है। इसलिए बेरोज में हमारे मंदिर हैं, अभी भी खंडहर में पड़े हुए हैं और अभी अस्तित्व में भी कुछ मंदिर हैं जहाँ पर और लोगों के कब्जे वगैरह हैं। तो ये बेरोज गांव के अंतर्गत है, इसीलिए बेरोज गांव हमारी जो मांगे हैं वह यदि पूरा नहीं होता है तो हम वहाँ पर गांव वालों के साथ हम अनशन में बैठेंगे, पूरे समाज के साथ आमरण अनशन के लिए वहाँ पर बैठेंगे। गायत्री नगर के अध्यक्ष ने भी इस बात में उसकी पुष्टि करी कि 3 सितंबर से शुरू दोनों मुनिराज का, मुनिश्री पावन सागर जी और मुनिश्री सुभद्र सागर जी का आमरण अनशन विधानसभा के सामने शुरू हो जाएगा। सुनिए उन्हीं के मुख से भी। महाराज जी ने अगर वो पूरी नहीं होती है तो 3 तारीख को महाराज जी यहाँ से अपना समाज, जैन समाज सहित लगभग 2:15 बजे विहार करेंगे सचिवालय की ओर, और वहाँ पे जहाँ स्थान नियत होगा सरकार देगी, वहाँ पे आमरण अनशन करने की महाराज जी ने घोषणा की है। और आगे कोई आके मिलते हैं, आगे वो बात होती है, वो आगे देखेंगे। आपका नाम डेजिग्नेशन? मैं कैलाश चंद छाबड़ा, अध्यक्ष जैन मंदिर महारानी फार्म गायत्री। सुना आपने, आज जैन दिगंबर संतों को आमरण अनशन तक के लिए मजबूर होना पड़ता है। कारण कहते हैं सरकार के प्रशासन के कान में पर यह दृश्य जू नहीं रेंगती है। और ये देख रहे हैं आप सीधा नंदनी से। कल सोमवार था, सबको इंतजार था कि माधुरी के बारे में निर्णय होगा। थोड़ा कन्फ्यूजन था, माधुरी का न्याय 2 दिन बाद होगा। अभी कहते हैं 2 या 3 दिन में उसकी तारीख पड़ेगी और उस दिन आएगी बात। वनतारा के खिलाफ ये यहाँ पर कहते हैं ना, अभी आपको बताया था ना, कर्मों का जो ढेर न्याय होता है और ऊपर वाले का जब झंडा बसता है तो उसमें आवाज़ नहीं होती है। जो गलत करता है उल्टा आता है। और यही कहानी वहाँ नहीं हुई, वहाँ तो हुई, मुगल सल्तनत में भागना पड़ा। यहाँ पर यह हुई कि वनतारा जो माधुरी को लेने के लिए गया था, उल्टा ही गले में अपने ही पड़ गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट में 2 जज ने उसी के खिलाफ रखा था। कहाँ से इतने हाथी ले आए, शेर ले आए, कोई बात है? सारे इलाज के बहाने स्वस्थ उनको, पशु को, पक्षी को ले आए। 2000 से ऊपर यहाँ पर हैं और एक प्रकार से बहुत बड़ी जगह लेकर आज यह पशु पक्षी कहते हैं अपहरण केंद्र बन रहा है। वैसे अदालत इसमें नहीं आती, क्योंकि जो याचिका डाला था उसमें कोई सबूत न दिया, पर उनसे कहा गया कि न्याय के लिए कई बार अदालत को भी सामने खुद, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सिट बैठा दी है। 12 सितंबर तक उसे रिपोर्ट देने को कहा है कि वनतारा के पता करें कैसे यहाँ पशु पक्षी लाए गए हैं, उनका किस तरीके से रखा जाता है और किस तरह से उनको यहाँ रखा गया है। यह वाइल्ड लाइफ एक्ट में के अनुसार है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने बताया कि किस तरह वनतारा आज सरकार का मिलके एक प्रकार से यहाँ की धज्जियाँ उड़ा रहा है, सारे कानूनों को एक तरफ और वनतारा को एक तरफ। यही कारण है कि माधुरी को भी ये लेकर गया है। माधुरी के बारे में कोई बात नहीं हुई, जिसकी सुनवाई हुई नहीं है, पर अब वनतारा के बारे में जो सुनवाई की जो चल रही है, एक बात आ गई है। कहते हैं दूसरे पर अधिकार करने गए थे, जहां आप धर्म के सामने पढ़ते हो, किसी सही व्यक्ति के पीछे पढ़ते हो या किसी गलत काम को करते हो, तो कहते हैं सजा कहीं ना कहीं उल्टी पड़ जाती है। अब 12 सितंबर तक करनी है बात और 15 सितंबर उस पर होगी सुनवाई, तब मालूम चलेगा कि कितना गलत और कितना सही वनतारा कर रहा है। अभी तो जांच के लिए सेट बैठी है, जिसमें कई रिटायर्ड लोगों को जोड़ा गया है ना बात। इसलिए कहते हैं
कर्मों के लिए ध्यान रखिए, यहाँ से बच जाओगे पर कर्मों के से नहीं बच पाओगे। एक सही करो 10 मिलेंगे, एक गलत करोगे तो 10 गलत को सहना पड़ेगा, और जब सहोगे तो रोते रोते तड़पते रहते। आज यही कहानी यही बताती है। जहाँ राजस्थान से बताया सरकार नहीं सुन रही है, पर एक 22 अगस्त को यह पत्र से कुछ खुशखबरी मिली है, शांत खबर मिली है, अच्छी मिली है। पर्यूषण की दहलीज पर 22 अगस्त को यह स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी की गई है, सबको भेज दी गई है कि राजस्थान के अंदर संवत्सरी या आप कहें पर्यूषण का पहला दिन यानी परसों यानी 28 सितंबर को उस दिन, और अनंत चौदस यानी 6 सितंबर को, हाँ समझ गए आप, कि बूचड़ खाने बंद होंगे, कत्ल खाने बंद होंगे, नॉन वेज नहीं होगा, सब कुछ बंद होगा। पर किंतु लेकिन बट चुनांची यह भी जुड़ गया है, पहली बार अंडे पर भी रोक है, मछली पर भी रोक है। यह पहली बार है कि नो एग्स ऑन दीज डेज, नो 28 सितंबर, 28 अगस्त और नो 6 सितंबर। हाँ, इस तारीख से बात याद आ गई हमें, पहले आपको बता दें, हमने जो पिछली बार आपको बताया था कि गिरनार पर अगली सुनवाई 3 अक्टूबर नहीं 3 सितंबर की होगी। हर वेडनेसडे 27 को कल छुट्टी है, इसलिए इस बार नहीं अगले बुधवार को होनी है, तो वह 3 अक्टूबर नहीं 3 सितंबर है। अब जो दृश्य दिखा रहे हैं उनकी आज बहुत नितांत आवश्यकता है। अंजनी नगर इंदौर औद्योगिक राजधानी मध्य प्रदेश से गढ़नियारी का संगमती माते साने में। वैसे इनके साथ ही देख रहे हैं आप, ये जैन बाल संस्कार के दृश्य देख रहे हैं। प्रतिमा लेकर वहाँ पर सब बच्चों संस्कार, कई जगह और भी हैं, जयपुर के आपको कल बताएंगे, पर आज यहाँ पर दिखा रहे हैं इंदौर के आपको। आज तो वैसे आवश्यकता इन्हें बच्चों को संस्कारी देने की तो है ही, पर इनके साथ इनके माँ बाप और दादा दादी को भी देने की आज आवश्यकता पड़ी हुई है। कहते हैं ये बच्चे तो कच्ची मिट्टी है, इनको बना के हम रूप दे सकते हैं, लेकिन जो आज पूरे पक्के बन गए हैं उनको क्या कर सकते हैं। देख रहे हैं संस्कारित होते बच्चे आने वाले कल के हमारे समाज के यही वीर होंगे जो हमारे तीर्थों की रक्षा करने में आगे रहेंगे। हमारे चल अचल तीर्थों के लिए यही हमारे रूप से आगे बॉडी कवच बनेंगे। बस आज इतना ही सुनाएंगे, कल और बात करेंगे आपसे कुछ नई बातें, कुछ जानकारी के साथ। दृश्य आप देखते रहें, आप सादर जय जिनेंद्र।